नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। 3 नवंबर 2024 लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वैज्ञानिक चिंतक पूर्व सांसद चौधरी महाराज सिंह की संयुक्त जयंती का भव्य आयोजन तेज स्टेट राधानगर जनपद फतेहपुर में किया गया। कार्यक्रम में नगीना के सांसद, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण मुख्य अतिथि तथा रानीगंज के सपा विधायक आर.के. वर्मा बतौर विशिष्ट अतिथि भागीदार बने। डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तक के लेखक रामेश्वर पवन तथा नेशनल जनमत न्यूज़ चैनल के संपादक नीरज पटेल कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे। बुद्ध मिशन समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री राम मौर्य, पासी समाज एका मोर्चा के अध्यक्ष तथा सामाजिक न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल, आज़ाद समाज पार्टी के नेता सौरभ किशोर, बालेंद्र पटेल, कैलाश पासवान ने बतौर वक्ता अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आर.डी. रावत निर्मोही, सामाजिक न्याय महासभा के महासचिव केशव राम गौतम, सामाजिक चिंतक राजू यादव, मनन सिंह, प्रदीप रावत, रामलोट बौद्ध, अनूप पटेल सहित हजारों सामाजिक न्याय के समर्थकों ने जोरदार भागीदारी निभाई। इस अवसर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पासी समाज एका मोर्चा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम एवं मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी, किसी ने पत्थर मारे हैं 2-3 जिससे शीशा टूट गया है। मेरा उस पर मैंने पोस्ट करने का माध्यम, उसका रीज़न ये था कि वो जो घटना है वो स्वीकार्य नहीं। पहली बात, रेलवे सरकारी संपत्ति, और शायद पत्थर मारने वाले को ये भी नहीं पता कि उसका भी टैक्स उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं वो सब जनता के टैक्स से बनी। तो ये किसी भी हालत में, और ये लोगों के जीवन पे भी आघात हो सकता है। अगर वो कांच किसी को लग जाता आंख में तो पूरी ज़िंदगी उसकी आंख ख़राब हो जाती है। मुझे अपनी जान की बहुत परवाह नहीं है, तो मैंने इसलिए सवाल उठाया कि एक तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं, 1500 से ज़्यादा घटना हुई। जब मैंने इसको स्टडी किया तो 1500 से ज़्यादा घटनाएं हुई, उनको उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, क्योंकि रेलवे सरकारी संपत्ति है तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान, और पहले तो मैं तो परिवारों से आग्रह करूंगा, माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी सरकारी संपत्ति हो या किसी की प्राइवेट संपत्ति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। दूसरा, स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाए जाएँ कि इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हो, इस तरह की चाहे नासमझी में, चाहे लापरवाही में, चाहे षड्यंत्र के थ्रू इस तरह किसी घटना में शामिल ना हो। ये अच्छा नहीं है, इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। करोड़ों रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ। ये सारा पैसा जनता के हितों के लिए काम आता है अगर समझदारी दिखाई गई। इसलिए मैंने उस पूरी घटना को सार्वजनिक किया है कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। सरकार इस पर, मैंने केंद्रीय रेल मंत्री को भी उसमें जो है टैग किया है कि केंद्रीय रेल मंत्री इसका संज्ञान लें और ऐसी घटनाएं ना हो। सर, योगी सरकार से आपने तमाम पत्र लिखे, तमाम सूचनाएं मांगी हैं, क्या लगता है सरकार इसकी सूचना किस तरह देगी? देखिए, मैंने पूछा है मुख्यमंत्री जी के सरकार से, चीफ सेक्रेटरी जी के जरिए कि SC/ST के कितने जो हैं नीचे से लेकर ऊपर तक की पोस्ट पे कितने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी आपने पोस्टिंग किए हैं, OBC के भी कितने कर्मचारी आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके, अंडर सेक्रेटरी से लेके और नीचे DM तक, SDM तक, ADM तक, पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, थाना अध्यक्ष, CO, कमिश्नर, SP, SSP कितने आपने अपॉइंट किए, ये मैंने जानकारी उनसे हासिल करने का प्रयास किया। क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास आए वो बहुत डरावने हैं। तो वो जो नारे देते हैं सबका विकास, वो तो फिर खोखले हो जाते हैं। तो उनके अगर गलत आंकड़े आए तो इसका मतलब सरकार का पे सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कुछ लोग सरकार छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, कितने मुसलमान SHO जो हैं, कितने सिख SHO, कितने ईसाई, कितने जैन, कितने बुद्धिस्ट आज चार्ज पे हैं? जरा मुझे इस आंकड़े को बताने का काम करें। और जब आप इन आंकड़ों को देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि सरकार वोट तो सबका लेती है चुनाव के समय, लेकिन काम कुछ ही वर्गों के लिए करती है। क्या लगता है जवाब क्या आएगा सरकार का? अब ये तो ये आप कह रहे थे, मुझे मालूम है कि जवाब, अब देखो मुझे तो पता है जी, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक जवाब ये आंकड़ों के सहित आ जाए, इसलिए मैंने मांग की। मैंने ऐसा थोड़ा, ये तो मैं एक ट्वीट करके छोड़ दिया, मैंने लेटर क्यों लिखा? जी,
आप चेक कर लीजिए ना, 75 में से कितने डीएम SC ST OBC के आप चेक कर लो, कितने मुस्लिम आप चेक कर लो, कितने सिख जैन हैं आप चेक कर लो, कितने जो है SSP और SP SC ST OBC और मुस्लिम और जैन सिख बौद्ध हैं, आप चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। आप चेक करो, पत्रकार साथियों को आंकड़े जुटाने चाहिए, कितने जो हैं ADM, कितने SDM, कितने कानूगो, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, CO चार्ज में हैं SC ST OBC और मुस्लिम, आप चेक करो, आपको पता लग जाएगा। जवाब हैरान करने वाला आएगा क्या? हैरान करने वाला आएगा, और इससे अच्छा तो सरकार जवाब ही नहीं देगी। आप मेरी बात को याद रखना, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते और SC ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर होने के नाते, कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का मेंबर होने के नाते मैंने सरकार से आंकड़े जुटाने के लिए, क्योंकि कल को क्या होगा, जब मैं सवाल खड़ा करूँगा तो आप कहोगे कि आपके आंकड़े झूठे हैं, तो मैं सरकार के आंकड़े चाहता हूँ कि सरकार आईना तो दिखा दे कि आपका हमारे पास आंकड़े गलत हो और सरकार की छवि धूमिल हो जाए, तो सरकार सच खुद ही बता दे। जैसा कि आप कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे थे कि काफ़ी खराब है, क्या लगता है? फतेहपुर से बात कर लेते हैं। प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है, शिवम कोरी के नखून उखाड़ लिए गए, अभी तक उस परिवार को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था SC ST का वो भी नहीं मिला है, चार्जशीट भी दायर होगी। ये वायलेशन है उन कर्मचारियों पे, जो अधिकारियों पे SC ST एक्ट का सेक्शन 4 का मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने वायलेशन किया एक्ट का। प्लस आप ही का एक साथी, हमारा भाई दिलीप सैनी, जिसको घर में घुस कर मार देगा, इसको कानून व्यवस्था कहते हो? जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब वकील सुरक्षित नहीं है, जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, स्कूल में नहीं है, थानों में नहीं है, इसको इस व्यवस्था क्या व्यवस्था मानोगे आप? ये कानून व्यवस्था है? ये तो जंगल राज है, और मैं तो खुद गोली खाए बैठा हूँ। अगर संयोग से, अच्छे संयोग से मेरी जान ना बचती तो मैं भी उसी सूची में आता जिस सूची में जो है दिलीप सैनी आज है। मायावती जी लगातार अब बीजेपी, कल बीजेपी पर वार किया, सपा पर वार कर रही है, क्या लगता है अब अचानक उनका आना उपचुनाव के दौरान? हमारी बड़ी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। उपचुनाव में कितनी सीटें लड़ा रही है? हम भाजपा या सपा कुछ नहीं, मैं अपना सवाल आप दोबारा पूछो। उपचुनाव जो होने वाला है इस बार, क्या लगता है भाजपा के अलावा सपा कितनी सीटें ला रही है? मैं ज्योतिष नहीं, जी जी, मैं तो वैसे भी अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ करती हूँ। सर मैं ये मानता हूँ, जनता को मत देना, जनता जिसको ताकत देगी, मुझे दे और किसी पार्टी को दे, तो जनता को तय करना है। मैं उम्मीद है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा असेंबली में, ऐसा मेरा भरोसा। हमने बहुत काम किया, हमारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के, और उनका सहयोग हमें मिलेगा इस बार। धन्यवाद सर। सामाजिक चिंतक, राजनीतिक शख्सियतें, आज की तारीख में मैं सबसे पहले पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के अद्वितीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैज्ञानिक चिंतक महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई सिंह यादव 16 नवंबर 1857 को अकेले दम पर सिकंदराबाद चौराहे पर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त करने वाली वीरांगना उदा देवी पासी जैसे तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और विषय पर आता हूं। तमाम साथी मौजूद हैं, तमाम महापुरुषों के चित्र लगे हैं, तमाम महापुरुषों के जीवनी को आप सब लोगों ने पढ़ा है और उसकी तरफ बार बार जाएंगे। तो संचालक महोदय ने जो 10 मिनट का समय दिया है उसमें से कुछ मिनट हमारे कम है। देखिए, सामाजिक न्याय के लिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक सम्मेलन हो रहा है और सामाजिक न्याय के लिए ही जात तोड़ो समाज जोड़ो जरूरी हो जाता है। जब तक जात तोड़ो और समाज जोड़ो को समाज में साकार नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय का नारा भी साकार होने वाला नहीं। और आप समझ लीजिएगा, बड़ा बेबाक बोलता हूं, जाति तोड़ने के लिए, जातिवाद के खिलाफ बहुजनों में चल रहे छोटे छोटे जाति संगठनों को पहले अपने साथ एकजुट करना पड़ेगा। जब सारे लोग जो जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं,
और अपनी अपनी जातियों का संगठन चला रहे हैं। सारे लोगों को मिलके जात तोड़ने की और समाज जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। फिर यह नहीं होगा कि द ग्रेट फलाने, द वीर फलाने, कि पराक्रमी फलाने, ये छोड़ना पड़ेगा। ये बात आप तय करें। एक साथ दोनों बातें नहीं चलेंगी। जगने की देर है, फांसी शेर है, फांसी शेर है, जगने की देर है। द ग्रेट चमार, द महान चमार, ये करोगे और फिर कहोगे कि हम जात तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं, तो आप समाज के साथ और अपने साथ धोखा कर रहे हो। इस धोखाधड़ी से बचना, दोनों बातें एक साथ ले और देखना पड़ेगा कि किसी भी महापुरुष को आरके वर्मा साहब आपका धरना कष्ट करना चाहेंगे, पूरे मंच का धरना कष्ट करना चाहेंगे। कोई भी महापुरुष बहुजनों का प्रेरणा स्रोत कब हो सकता है? क्या आप फोटो लगा लोगे, किसी की भी फोटो लगा लोगे, तो देखना पड़ेगा कि उससे हमको प्रेरणा क्या मिली है। जय साहब उधर बैठे हुए सन्नाटे में। महामना राम स्वरूप से प्रेरणा मिली है, चौधरी महाराज सिंह भारती से प्रेरणा मिली है, फूलन देवी से भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिली है, 10 बजे आ गए थे लगभग। पाखंड के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा मिली है। तो एक बात और याद करिएगा साथियों, ये लगेगा सर, मुझे मौका मिला है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस समाज को। 1857 की नायिका उदा देवी भी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। क्यों? कितने लोग जानते हैं? और जानते हो तो कितना जानते हो? सिर्फ इतना जानते हो कि 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद शहीद हो गए। जी नहीं, जानना है तो ये जानो कि वो किस पेड़ पर चढ़ी थी। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। और आज भी पीपल के पेड़ के बगल से गुजरते हुए लोगों की रूह का बजाते हैं कि बरम बाबा बैठते हैं, यहाँ बरम बाबा रहते हैं। और उस पीपल के पेड़ पर और रात के अंधेरे में वो महिला चढ़ती है और अंग्रेज सैनिकों को मार मार कर 36 सैनिकों को मारती है। उसके बाद अंग्रेज सेना द्वारा जब गोलियां चलाई जाती हैं तो पेड़ से नीचे आती है वो महिला पुरुष में। वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। वो महिला जो नहीं मानती है कि पीपल में कोई परम देवता रहते हैं, वो महिला प्रेरणा की स्रोत हो सकती है। वो पाखंड की विरोधी हो सकती है, वो धर्म अंधविश्वास की विरोधी हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो पीपल के पेड़ में बरम बाबा रहते हैं और बरम बाबा को के बगल में बरम राक्षस भी रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए कितने लोग हैं, कितने लोगों की समझ में बदलाव आया है। बिल्कुल आराम से। चौधरी महाराज सिंह भारती की वसीयत को पढ़िए। कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने समझा। उन्होंने कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कोई शोक सभा जब की जाए तो शोक सभा में कोई आदमी मेरी आत्मा की शांति के लिए मौन न रखे, क्योंकि मैं आत्मा और परमात्मा को नहीं मानता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी की आत्मा की शांति के लिए आज से मौन नहीं रखेंगे? अगर ये तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का मकसद साकार हो जाता है। जयंती सिर्फ मनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, महापुरुषों का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए होनी चाहिए। राजनीति में बातें बहुत लंबी हैं, वो सब समय को ध्यान रखते हुए आपने कहा 2 मिनट, और 2 मिनट में एक बात और कहना चाहते हैं। आरक्षण सामाजिक न्याय का दूसरा नाम है, ये आप समझ लीजिएगा। आरक्षण सामाजिक न्याय का दूसरा नाम है। अरे उपवर्गीकरण की बात वो करे